यूपी टेट 2021 का हिंदी का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है कि पंकज जो था, पंकज में कौन सा समास है, तो ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि अयोगवाह कहा जाता है, तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह की गणना न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। नेक्स्ट है कि एक और अजगर रही लखी एक और मिगराए, विकल्प बटोही बीच ही पर्य मुरझाए, तो ये क्या हो जाएगा, भयानक रस है। आगे देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में भयानक रस का प्रयोग किया गया। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब भयावह स्थिति को देखकर भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। नेक्स्ट है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारण के लिए प्रयोग होता है, तो कारण के लिए हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि से विभक्ति अपादान कारक के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु इसका प्रयोग अलगाव की स्थिति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने नहाकर भोजन किया, इसमें किस प्रकार की क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि पहले एक काम कर रहा है फिर दूसरा काम कर रहा है। सूफी संतों की शैली बताइए, तो मसनवी जो है सूफी संतों की शैली है। और इसमें है कि फारसी, इसको पढ़ लेते हैं कि सूफी संतों की शैली मसनवी थी। यह मूलतः फारसी काव्य शैली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी पद्मावत को फारसी की मसनवी शैली कहा। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है, तो मैत्री पुष्पा जी हैं। उसके बाद 100 की रचनाकार का नाम बताइए, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी की किस घाट पर हुआ था, तो 80 घाट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाल की रचनाकार कौन है, तो नाभास दास। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। भक्तमाल के एक और रचयिता हैं राघोदास हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो पहला शुद्ध है कि गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्या प्लस अर्थी मिलकर बनता है, तो ये दीर्घ संधि है। यहाँ जहाँ आ और अ मिलकर आ हो जाए उसको हम दीर्घ बोलेंगे। कानन का प्राचीन शब्द है, तो वन कानन को हो गया। और क्या क्या होता है, तो विपिन, जंगल, अरण्य और कांतार आदि। नेक्स्ट है कि वाक्य विग्रह का अर्थ होता है, तो वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो व्याख्या विधि नहीं है। निम्नलिखित में से अभिवृत्तात्मक उद्देश्य स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंधित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। बिरहनी बावड़ी सी भई ऊंची चरी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अशुवन पोचत अधरे गाल सही, ये मीराबाई जी का है। हिंदी का पहला पद कौन सा है, तो उत्तंड मार्तंड है। इसको जुगल किशोर ने लिखा था, पंडित युगल किशोर ने लिखा है। उसके बाद है कि सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो सूची हो जाएगा। परिसीमन का विलोम क्या होता है, तो असीमन होता है। नेक्स्ट है कि धूसर शब्द का पर्याय क्या हुआ, गंधर्व। और क्या है, तो खर, गद्दा, वैशाख, नंदन। भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, अधिभौतिक। नेक्स्ट है कि ऊँट की चोरी, निरहु का अर्थ क्या होगा, तो बड़े काम छिपकर नहीं किया जा सकते, इसका ये हो गया। नेक्स्ट है कि इसमें अब दिया हुआ है, उससे छाट के क्वेश्चन करना है, तो चलिए हम इसको पढ़ ही लेते हैं। निम्नलिखित उत्तरों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन 56 से 60 तक दिया हुआ है, उसके इसी से आंसर भी बताना है। तो धर्म पालन करने के बारे में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी और आलस्य और स्वार्थ पड़ता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वो आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन द्विधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थ पड़ता उसे निश्चित ही घेरेगी और इसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर लेना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना, क्योंकि जितने
कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्यों पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उससे घृणा करते हैं। क्वेश्चन है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है, तो डी हो जाएगा। उसके आगे है कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसको माना है, तो अपने कर्तव्य को। निर्बलता में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प बताना है, तो निर्बलता ये हो जाएगा। कायर की भाववाचक संख्या क्या होगी, तो कायरता। नेक्स्ट है कि अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है, तो स्वार्थी। ये हमारा यूपी टेट हिंदी का 2021 का PYQ था, देख सकते हैं। ये बुक है यूपी टेट उच्च प्राथमिक स्तर का है।